क्वेश्चन 5 देखिए। क्वेश्चन 5 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी कॉस ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब जरा सोचो क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे इसमें, सब्स्टिट्यूशन क्या करोगे सोचो। अगर आप सोच रहे हो कि मैं कॉस ए एक्स प्लस बी को कुछ मान लेता हूं, ठीक ठीक है, मान लो मान लो, लेकिन उससे आसान अगर आप देखो तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो ये एक फॉर्मूला बनता हुआ हमें दिखेगा। नहीं समझ रहे हो, देखो जरा, अगर हम 2 से डिवाइड कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या फॉर्मूला नहीं बनेगा और आसान हो जाएगा। ध्यान रखना जरा सा, देखो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू साइन 2a होता है। ठीक है, क्या होता है 2a होता है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2ax प्लस बी। आप देखो सब्स्टिट्यूशन करो और मजा आएगा। क्या करोगे सब्स्टिट्यूशन, तो आप लिखो पुट ax प्लस बी इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, देखो ax का डिफरेंशिएशन करोगे तो a मिलेगा, b का तो आपको 0 मिलेगा, और t का डिफरेंशिएशन करोगे तो dt बाय dx मिलेगा। फाइंड क्या करना है dx, तो dx इज इक्वल टू dt बाय a मिल जाए। ठीक है, चलते हैं वापस क्वेश्चन पे। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2t, ठीक है, इनटू dt बाई ए कांस्टेंट है बाहर लो। 1/2 a इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2t dt। ठीक है, अब करो, अब करो, क्या करो इंटीग्रेशन करो 1/2 a साइन, देखो इसको कुछ भी डरो मत, x मानो, डरो मत, x मानो, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, x के प्लेस पे क्या है 2t। ठीक है, डिवाइडेड बाई, देखो अगर आपके पास में साइन 2x हो तो आपका इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x होता था, और डिवाइडेड बाई 2 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट, ये होता है इंटीग्रेशन। फिर से रिपीट कर रहा है, साइन 2t का इंटीग्रेशन होगा बेटे माइनस कॉस 2t डिवाइडेड बाई 2 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस के साथ 1/4a कॉस 2, और t मान के रखे हो आपने ax प्लस बी और प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। ये आपका क्वेश्चन बेटे कंप्लीट। आइए जरा से मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन 6 है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है, अब जरा सोचिए कि इसमें क्या माना जाए। आसान क्वेश्चन है, कुछ भी मत करो, रूट के देख के डरना नहीं है, रूट को देखकर डरना नहीं है, जो रूट के अंदर में फंक्शन है उसको कुछ मान लो। ठीक है, टी मानो, फाइव मानो, जो आपको अच्छा लगे वो चीज मान लो। ठीक है, सोल्यूशन लिखते हैं और कॉपी करते हैं क्वेश्चन को। इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स, पुट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो x का डिफरेंशिएशन a मिल जाएगा आपको यहां से, b का 0, और t का डिफरेंशिएशन अभी हमने किया है dt बाई dx। यहां से हम dx निकालने जाएंगे तो मिलेगा dt बाई
ए, वापस चलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट टी डी टी बाई ए, ठीक है। देखो ए कांस्टेंट हमें बाहर कर लो, 1 ए इंटीग्रेशन ऑफ रूट की वैल्यू रख देते हैं भाई, रूट का वैल्यू कितना होता है हाफ डी टी, करो इंटीग्रेशन 1 ए इंटीग्रेशन ऑफ 1 का पावर हाफ, तो बेटे t का पावर क्या होगा 1/2 प्लस 1 ऐड कर दो, प्लस 1 ऐड कर दो, आर्बिट्री कांस्टेंट रखो। जब इसको सॉल्व करने जाओगे ना तो 3/2 मिलेगा, 1/a 3/2, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटे, यानी कि 2/3 डायरेक्ट लिखू है ना, तो सजा के लिख दें 2/3a और t का पावर हो जाएगा 3/2 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। देखो जरा सा क्या मान के रखो, 2/3a, t हमने माना है ax प्लस b ऑल टेंडिंग टू पावर 3/2 प्लस c, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 6 कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 है बेटे, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 dx। अब क्या माना जाए, सोचो जरा सा। तो इस क्वेश्चन में आप ऐसा करो कि x प्लस 2 को t मान लो। सोल्यूशन, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 dx, पुट करते हैं, पुट x प्लस 2 इक्वल टू t। अब माइंड में आता होगा यार कि x प्लस 2 को ये पुट कर रहे हैं तो डेरिवेटिव उसका तो मिलेगा नहीं हमें x। बेटे यहाँ x की वैल्यू निकाल लेंगे, आप देखते रहो, आराम से देखो। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का डिफरेंशिएशन 0, t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx, ठीक है। ऐड करोगे तो 1 मिलेगा, ठीक है, इज इक्वल टू dt बाई dx, यानी कि dx इज इक्वल टू अपने पास में आ गया dt, दोनों बराबर। इंटीग्रेशन ऑफ x, t रखो भाई, ठीक है, स्क्वायर रूट के साथ में, और dt। अगर हम यहां से x की वैल्यू निकाल लें तो क्या बात है, यहां निकाल देते हैं बेटा। देखो हमने माना है x प्लस 2 इक्वल टू टी, ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने जाएंगे तो क्या मिलेगा, t प्लस है, राइट पे शिफ्ट करेंगे -2 होगा, ठीक। x की प्लेस पे रखते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस 2 और रूट का वैल्यू रख देते हैं, t का पावर है 1/2 dt। मल्टीप्लाई करो जरा सा, मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे पावर का जो होगा एडिशन होगा, ठीक है। इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, t का पावर कितना जाएगा 3/2 dt, अलग करके करेंगे, और -2 t का पावर -1/2 नहीं, प्लस रहेगा बेटे, ठीक है। बाहर ले लूं, ले लिया dt। अब करो इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता है क्या मिलेगा, t का पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1, प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस होगा 2, t का पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, और आर्बिट्री कांस्टेंट। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको सॉल्व करोगे ना तो t का पावर 5/2 मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, t का पावर 5/2, ठीक है, और यहां भी सॉल्व करोगे तो 5/2 मिलेगा, ठीक, -2, इसको सॉल्व करोगे बेटे तो 3/2 मिलेगा, है ना, t का पावर 3/2, 3/2, ये 2 प्रोडक्ट इसके साथ होगा, ये 2 प्रोडक्ट इसके साथ होगा, आर्बिट्री कांस्टेंट को भूलना नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेशन, अच्छा इंटीग्रेशन तो कंप्लीट हो गया इंटीग्रेशन कहाँ आ रहा है, तो
2/5 t का वैल्यू रखते हैं, x प्लस 2 का पावर 5/2 माइनस 2 2 जा 4/3 और x प्लस 2 का पावर 3/2 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 8 कराते हैं। ठीक है, पहले इसको कॉपी किया जाए।